हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा की सेकंड क्लास। और हमने जो फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था एक बार उसे देख लेते हैं। मैंने बात करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें a, b और c ये तीनों होता है हमारे कोई कांस्टेंट मतलब कि कोई भी नंबर 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15 जितने भी होते ये होते हैं कोई कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि जब हमने x की वैल्यू है, अब जब हमारी डिग्री होती है हमारी, जो कि पूरी क्वेश्चन में x की हम एक वो देखते हैं, x की वैल्यू जिसमें सबसे बड़ी पावर होती है और उसे बोलते हैं हम डिग्री। अब जैसे कि इसमें जो x² है, इसमें हमारी डिग्री होगी 2। तो अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये कि जब हमने सोल्व करेंगे, मतलब कि हमारे पास ऐसे दो वैल्यू पॉसिबल होगी जिसमें कि हमारे यहाँ पे इक्वल टू 0, अगर हम वहाँ पे x की वैल्यू रखें और कांस्टेंट की वैल्यू कुछ रखते हैं तो यहाँ पे हमारी इक्वल टू 0 आएगी। दो बार में दो वैल्यू अलग अलग होगी और उसके बाद हमारी वैल्यू होगी और वो 0 आएगी। तो अब बात करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था पिछली क्लास में। एग्जाम्पल था मेरा 5x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें जो मेरी a की वैल्यू है वो है 5, b की है 6, c की है 1। अब मुझे इसमें देखना है कि जो मेरे रूट्स आएंगे, मतलब जो मेरा इसे बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये रूट्स ऑफ इक्वेशन बेसिकली वो वैल्यू होती है जो कि इक्वेशन में अगर हम रख दे तो हमारी 0 वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि इसके इक्वल बन जाएगा। ये उसे बोलते हैं रूट्स। तो रूट्स होते हैं हमारे अल्फा, एक होता है बीटा। और ये निकालते कैसे, ये मैंने पहली क्लास में समझाया था। माइनस प्लस माइनस b² 4ac बाय 2a। अब जो ये है, जो हमारा ये है b² माइनस 4ac, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ये डिसाइड करेगा, अगर ये डिसाइड करता है हमारी जो रूट्स की वैल्यू होगी वो रियल होगी या फिर इमेजिनरी होगी। अब इसमें बात करते हैं, अगर इसे बोलते हैं, अगर इसे मैं डी मान लूँ, इसे डी बोलते हैं, तो अगर डी मेरा बड़ा हुआ 0 से तो मेरी रूट्स की वैल्यू डिफरेंट होगी और रियल होगी। अगर मेरी d बराबर 0 हुआ तो d बराबर मेरा अगर 0 होता है तो मेरी रूट्स की वैल्यू सेम होगी। और अगर मेरा d 0 से छोटा हुआ तो मेरी इमेजिनरी होगी। तो अब देखना कि अगर मैं इसकी बात करूं, पेपर में हमसे ये नहीं पूछता, सिर्फ हमें इसके बारे में इनसे बात करनी है, ये दो। तो इनकी बात करते हैं। जैसे हमें पता है जो हमारा फॉर्मूला था वो है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। अब इसमें देखना, जब मैंने कहा d बड़ा होगा 0 से, तो मतलब कि जो इसकी वैल्यू होगी कुछ वैल्यू रखेगा वो। सपोज करो अगर मेरा d 1 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी 1 आएगी, मतलब कि जो मेरी इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसे बनेगी वो d प्लस माइनस 1 अपॉन 2a। और मैंने जब बोला था कि मेरा अगर d इक्वल टू 0 होता है, सेकेंड केस, ये मेरा पहला केस था, सेकेंड केस मेरा ये है, अगर मेरा d इक्वल टू 0 होता है तो जो ये रूट्स की फॉर्मूला होता है b माइनस 4ac, ये b है, ये b माइनस प्लस माइनस b² माइनस 4ac। तो जब मुझे पता है कि मेरा 0 होगा तो ये पूरी इक्वेशन, जो पूरा हिस्सा है मेरा, ये 0 हो गया। तो जो मेरी रूट्स आएंगे, मतलब कि जो मेरे यहाँ पे अल्फा और जो मेरे बीटा आएंगे वो यहाँ पे आएंगे
माइनस बी अपॉन 2a, और यही मेरे मतलब दोनों अल्फा की वैल्यू भी यही होगी और बीटा की वैल्यू मेरी यही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे डी पे रूट सेम और इक्वल आए। और जो तीसरा केस था हमारा डी, जब हमारा डी छोटा था 0 से, तो यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स आते हैं। फिर हम काम करते हैं आयोटो को लेके। तो आयोटो की हम यहाँ पे बात नहीं करें क्योंकि पेपर में हमारा पूछता नहीं है, तो बिना मतलब की चीज़ों पर ना ध्यान दें तो बेहतर है, क्योंकि हमें पेपर निकालना है, हमें ज्ञानी नहीं बनना। तो अब बात हुई रूट्स की। अब बात करते हैं रूट्स निकलते कैसे। जैसे कि मुझे पता है अब अल्फा और बीटा ये हो गए रूट्स ऑफ इक्वेशन। जैसे अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये ली 5x² प्लस 6x प्लस 1। अब इसमें देखना, अगर मैं बोलूँ एक फॉर्मूला याद रखना, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट होती है कोफिशिएंट ऑफ b और ये होता है b माइनस a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होती है c अपॉन a। अब देखना होता क्या है, अगर इसे बोलूं तो मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम होता है योग और प्रोडक्ट होता है गुणन, गुणक ऐसे होता है। तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब ये अगर मैं जो मेरी इक्वेशन होती है, अगर मैं इसे पुट करूं कुछ इस तरह से, जो ये था मेरा ax, जैसे अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं, इसमें देखना, इसमें a की वैल्यू क्या है मेरी, a की वैल्यू है मेरी 5, b की वैल्यू है मेरी 6 और c की वैल्यू है मेरी 1। अब देखना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अगर लिखता हूँ तो मेरा होगा -6/5, और अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये होगा मेरा 1/5। तो जो मेरा सम हो गया, सम ऑफ फ्रूट्स हो गया मेरा ये, और जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट हो गया मेरा 1/5। तो ऐसे ये सवाल हो गए, और इन्हें बोलते हम, अगर मैं इनको कुछ ऐसा बताऊं कि जो मेरा -b/a है, अगर मैं इसे बोलूं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही मैं अगर अगले की बात करूं तो ये होगा मेरा c, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इन्हें हम ऐसे भी लिखते हैं, मैं दोबारा लिखता हूँ नए पेज पे। अगला पेज तो देखने के बाद, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखना, अगर मैं अपनी इक्वेशन लिख दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये होती है a² प्लस bx प्लस c। मैं थोड़ा साफ लिखता हूँ उसे मैं,
देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस पे बात करते हैं। अब देखना, अगर मैं ऐसी बात करूं प्रोडक्ट, अच्छा मैं देखना x का कोफिशिएंट क्या है मेरे यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे माइनस जरूर आया है, माइनस ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस आता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरा, जो कि है b, तो यहाँ पे आ गया माइनस b, और जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो है मेरा यहाँ पे a, तो यहाँ पे आ गया a। और ऐसी में अगर बात करूँ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे रूट्स आएगा, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, जो कि होगा कोफिशिएंट ऑफ, रब कर देता हूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट का वो है c, और ये है a, तो मेरा सम हो गया, मतलब योग हो गया मेरा, योग और गुणक। तो ऐसे हो गई हमारी। अब इसके ऊपर जो सवाल आते हैं वो पेपर में ध्यान रखना, इसकी ना एक फॉर्म और बनती है, वो जरूर याद रखना, क्योंकि पेपर में उसी का कई बार सवाल आते हैं। एक फॉर्मूला मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन याद रखना उस फॉर्मूले को। अगर मैं बोलता हूं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब देखने बनी कैसे है, जैसे मुझे एक फॉर्मूला में आगे पढ़ाऊंगा इसको लेके, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी होल की क्यूब, वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो इससे मैंने ये ऐसे किया है, इसे मैं इधर ले गया और ये यहाँ पे आ गया, और ये मेरा ये हिस्सा बन जाएगा। तो ये पेपर में कई बार आता है, हमें कई बार ये दे देते हैं कि कोई भी एक इक्वेशन दे दी क्वाड्रेटिक उठा के, और उसमें से हमें दे दिया कि उसके अल्फा प्लस बीटा दे दिया और अल्फा इंटू बीटा दे दिया, और हमसे पूछा होता है, मतलब कि इनका जो सम का क्यूब होगा वो पूछा होता है। मैं भी इसका एग्जांपल कराऊंगा अगली क्लास में, ताकि आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और जितना डाउट है आपको क्लियर हो जाए। और इससे ये हो गए हमारे रूट्स, मतलब जो मेरे क्वाड्रेटिक का पोर्शन था वो यहाँ पे मेरा खत्म हो गया काफी हद तक। अब इसमें ये है कि मैं भी प्रैक्टिस करूंगा अगली क्लास में, और अभी थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करें फॉर्मूलेज पे, जो कि काफी इंपोर्टेंट होते हैं और पेपर में काफी आते हैं, मतलब सबसे कॉमन चीज है जो पेपर में पूछी जाती है वो है फॉर्मूले। अगर मैं पहला फॉर्मूला लूँ, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सभी को पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ऐसे लिखूं मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सबसे कॉमन फॉर्मूला हमारे। अगला फॉर्मूला जो मेरा होगा उसकी अगर बात करूं मैं, तो वो होगा मेरा जो मैंने लिखवाया था आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी क्यूब प्लस 3 a इंटू बी प्लस, एक मिनट रुकना तो साफ लिख लूँ मैं, मैं लिखूँ इसे
ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये बी बनेगा ए प्लस बी, तो ये होगा। और अगर मैं अगला फॉर्मूला लिखूं तो वो होगा ए माइनस बी, जो कि होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अब देखना कि सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है वो होते हैं माइनस कहाँ पे आएगा और प्लस कहाँ पे आएगा। तो अगर मैं बात करूं माइनस, देखना अच्छा एक बात नोटिस करना, जैसे मान लो मेरा ये बी है ये ए है, तो अगर मैं माइनस बी की क्यूब करता हूँ, देखना जैसे मेरा माइनस बी है, अगर मैंने माइनस बी का स्क्वायर करा मतलब माइनस बी इंटू माइनस बी, तो ये आ गया मेरा बी स्क्वायर। अगर मैं बी स्क्वायर क्यूब करूं मतलब कि माइनस बी और माइनस बी, तो ये होगा मेरा माइनस बी क्यूब। अब याद रखना जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा माइनस आएगा तो यहाँ पे मेरा क्यूब होगा, वहां पे माइनस आने वाला है, ये देखना ये हो गया। और यहाँ पे बी सिंगल बी आया था तो यहाँ पे आ गया, और बी यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे। इसमें एक बात नोटिस करना जो मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि बी की अगर पावर अगर बी की जो पावर है वो अगर इवन है और पावर अगर ओड है तो इसमें हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि दो क्यूब मतलब अगर मैं बात करूं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसके ऊपर पावर होती है वो 2 होती है या फिर 2 का मल्टीपल होती है। तो अगर दो की पावर है या फिर उसका मल्टीपल है तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा नंबर निकल के। लेकिन अगर ओड है तो ओड में फिर ये कि अगर हमारा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, और अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव निकल के बाहर आएगा। तो अब याद रखना ये बहुत सिंपल चीज है, अगर मेरे माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस बी आएगा, और अगर मेरा स्क्वायर होता है जैसे ये है मेरा स्क्वायर कि बी का अगर इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर आया, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पावर 2 है, मतलब यहाँ पे पावर ओड है और यहाँ पे पावर हमारी इवन है। जहाँ पे इवन है यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे हमारा ओड था वहां पे हमारा नेगेटिव आ गया।